हेलो दोस्तों, दिस इज दुर्गेश जोगी। वेलकम टू भारत जोगी इंस्टीट्यूट। भारत जोगी इंस्टीट्यूट एसएससी, व्यापम एंड अदर स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन कराता है। तो आइए भारत जोगी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के जीएस जीके में कुछ बेहतर करते हैं। एंड एसएससी पैटर्न पे आधारित कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं और क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन निकाले गए हैं, उन्हें सॉल्व किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। किसी भी एसएससी एग्जाम में देते हो तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सेशन को बेहतर बनाएं एंड दोस्तों को शेयर करते जाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो मेखला चादर चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। तो किस देश की है दोस्तों, बताइए आप लोग। ए ऑप्शन त्रिपुरा, बी ऑप्शन उड़ीसा, या सी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, या डी ऑप्शन असम। तो कहाँ की है दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कहाँ की, असम। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस worn by असमियस वुमेन्स। अर्थात मेखला चादर ट्रेडिशनल ड्रेस असमिया महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो, क्लाउड, मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वान और वाग वर द फेमस इज द देयर यूज। किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने उपयोग के लिए, मतलब प्रसिद्ध है कहाँ पर। ए ऑप्शन आर्ट वर्क, बी ऑप्शन वेस्टर्न म्यूजिक, सी ऑप्शन सोशल म्यूजिक या सोशल वर्क, और डी ऑप्शन बैलेट परफॉर्मेंस। तो सही बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों, ए आर्ट वर्क। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पाब्लो पिकासो, क्लाउड, मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गाग वर फेमस वर देयर आर्ट वर्क। इसके लिए फेमस है आर्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच इज द फॉलोइंग फेयर इनकरेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द पेंटिंग इन इंडिया। भारत में चित्रों के संदर्भ में लिंग में से कौन सा जुड़ा गलत है। किस पे ध्यान देना है दोस्तों, में गलत गलत बताना है। तो सोरा पेंटिंग उड़ीसा, बी ऑप्शन बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन फर्ट पेंटिंग राजस्थान, डी ऑप्शन गुलर पेंटिंग कर्नाटका। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, सही आंसर है हमारा क्या, डी गुलर पेंटिंग कर्नाटका। गुलर Gular State is famous as the birthplace of Kangana painting. Is the first half of the 18th century when a family of Kashmiri painters, किसके लिए कश्मीरी पेंटर्स, ट्रेडिशनल मुगल पेंटिंग साउथ रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ किंग दलीप सिंह। इट वॉज ए फेमस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर फेमस है ये, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज है जैसे कि न्यासी, अप्तानी, बोकर आर वाइडली स्पोकन, अतः व्यापक रूप से बोली जाने वाली ये कहाँ पर बोली जाती हैं। ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन नागालैंड, या डी ऑप्शन असम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसके बारे में और जान लेते हैं। तो ये सभी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तिब्बत बर्मन लैंग्वेज की एक उपभाषा है और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज यूनिसेफ फाउंडेड। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ए ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1946, सी ऑप्शन 1945, डी ऑप्शन 1949। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, सही सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, कब, 1946। यूनिसेफ वाज created 1946 up to provide relief to children in countries devastated by World War II।
दूसरे वर्ल्ड वॉर से राहत के लिए, बच्चों की राहत के लिए 1946 में यूनेस्को को बनाया गया था। कब बनाया गया था यूनेस्को? 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट देयर आर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? लद्दाख में कितने जिले हैं दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में कितने जिले हैं? CHSL 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1 आगे पीछे हो गया है, बी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो क्या जाएगा आंसर दोस्तों? ए ऑप्शन 2। तो कितने? 2 जिले हैं यूनियन टेरिटरी इन लद्दाख में। पहला कारगिल, दूसरा लेह। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन टेरिटरी लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट दोस्तों? 2। एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट और दूसरा लेह डिस्ट्रिक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the construction of the राष्ट्रपति भवन completed? राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन बन गई यानी बनावट कब तैयार हो गया, निर्माण कब तैयार हो गया था? ए 1929, बी 1953, सी 1949, डी 1959। तो कब हो गया था दोस्तों? 1929 में। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। 1929 में कंस्ट्रक्शन ऑफ द राष्ट्रपति भवन was completed 1929. Next question. The first Commonwealth Games were held. पहले राष्ट्रमंडल गेम आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किए गए थे दोस्तों? ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1935, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन 1925। तो कब किए गए थे दोस्तों? 1930 में। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन हैमिल्टन कनाडा। कहाँ पर खेले गए थे दोस्तों? हैमिल्टन कनाडा में पहली बार खेले गए थे। कब खेले गए थे? 1930 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी विंडो आर देयर ऑन आउटसाइड वॉल ऑफ हवा महल इन जयपुर? हवा महल के बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं दोस्तों? ए ऑप्शन 1965, बी ऑप्शन 1964, सी ऑप्शन 1953 और डी ऑप्शन 1973। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सी ऑप्शन 1953। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं कुछ। जयपुर हवा महल में का डिजाइन किसने डाला था? लाल उस्ताद चंद ने। किसने डाला? लालचंद उस्ताद ने। किसने? लालचंद उस्ताद ने। तो 1953 स्मॉलेस्ट विंडोज, बाहरी दीवार पर कितनी विंडोज है? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया? अर्थात आत्मभूमि पे सम्मेलन रामसर कन्वेंशन भारत में किस वर्ष में लागू हुआ था? ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन कब आया है? CHSL में 2020 में आया हुआ है, इवनिंग बैच में। किस बैच में आया हुआ है? इवनिंग बैच में। ए ऑप्शन 1984, बी ऑप्शन 1978, सी ऑप्शन 1982, डी ऑप्शन 1991। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर सही? 1982। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ और। तो रामसर कन्वेंशन 1982 में इंडिया में लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन, और रामसर कन्वेंशन जो हुआ था संरक्षण करने के लिए हुआ था। सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड, आर्द्रभूमि को संरक्षण करने के लिए किया था। और इस पे सिग्नेचर के भी कब हो गए थे? 1971 में कर दिए सिग्नेचर। लेकिन इंडिया ने सिग्नेचर और फरवरी कब किए गए थे दोस्तों? फरवरी 1982 में। 1982 में। ये दोस्तों यहाँ डेट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखें, मतलब ज्यादा से ज्यादा याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर्स डिड द दलाई लामा क्रॉस इनटू इंडिया एंड टेक स्लाइम्स? किस वर्ष में दलाई लामा ने भारत में प्रवेश किया और शरण ली? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में CHSL में। ए ऑप्शन 1957, बी ऑप्शन 1959, सी ऑप्शन 1962, डी ऑप्शन 1952। तो कब ली थी भारत में शरण दलाई लामा ने? सही आंसर बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन 1952। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1959 में द दलाई लामा फाउट ऑफ थॉट द स्नो। तो दलाई लामा ने फाइट करते हुए स्नो यानी बर्फ से, किससे? बर्फ से स्नो फाइट करते हुए वो कहां पर पहुंचे थे? इंडिया के एक छोटे से चेक पोस्ट पर, जिसका नाम क्या है? चितांगमू स्मॉल पोस्ट ऑफ असम राइफल। असम राइफल का एक छोटा सा पोस्ट है जो कि कहां पर है? नियर तवांग घाटी में। कहां पर है? तवांग घाटी में। सिख रिफ्यूज इन द इंडिया ऑन मार्च 30 1959 में। कब? 1959 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ईयर्स वाज द ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट, कौन सी ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडेड यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो किस पर ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन 2005, बी ऑप्शन 2006, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2007। कब किया गया था दोस्तों? डी ऑप्शन 2007। कब किया गया था दोस्तों? डी ऑप्शन 2007। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो 2007 में ऋग्वेदा मनुस्क्रिप्ट को यूनेस्को की किस लिस्ट में रख लिया जाता है? इसे हेरिटेज रिकमेंडेड, इसमें हेरिटेज रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्री में, किसमें डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज रिकमेंडेड में। और ये इंटरनेशनल एडवाइजरी, अंतरराष्ट्रीय एडवाइजरी के कमेटी के और डायरेक्टर किसके? यूनेस्को डायरेक्टर जनरल के कहने पर इसे किसमें, किस लिस्ट में रख लिया जाता है दोस्तों? हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर्स वाज द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड? किस वर्ष में पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन गेम्स, आधुनिक पूछा गया है इसमें दोस्तों, आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजित किया गया था? CSSL 2020 में आया हुआ है, अर्थात 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है इवनिंग बैच में। सभी SSC से ही लिए हुए गए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ए ऑप्शन 1897, बी ऑप्शन 1898, सी ऑप्शन 1896, डी ऑप्शन 1894। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन 1896। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1896 में द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस। कहाँ पर खेले गए थे ये? एथेंस ग्रीस में 1896। ये कौन से गेम्स थे? मॉडर्न गेम्स थे। जबकि पुराने गेम कब खेले गए थे? ओलंपिया शहर में, ग्रीस के ओलंपिया शहर में खेले गए थे 776 BC में, 776 BC में, बिफोर क्राइस्ट में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पिन कोड? पिन कोड क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स कोड। पोस्टल इंडेक्स कोड इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन 1949, बी ऑप्शन 1969, सी ऑप्शन 1972, डी ऑप्शन 1963। तो कब दोस्तों किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1972। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को पिन कोड भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनैक्ट इन इंडिया? निम्न में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था? ए ऑप्शन 2013, बी ऑप्शन 2009, सी ऑप्शन 2012, डी ऑप्शन 2011। कब किया गया था दोस्तों? ए ऑप्शन 2013। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंडिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को कब लागू किया गया था? NFCSA कब क्या किया था? जुलाई 2030 में। और अर्बन एरिया में कितने परसेंट में किया गया था? 67% में। और रूरल एरिया में कितने किया था? 7%, 75%। लीगल राइट द रिसीव हाईली सब्सिस्ट फूड गैंग। तो दोस्तों कैसा लगा सेक्शन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड लाइक कीजिए।